विश्वास और समर्पण की शक्ति क्या होती है, ये जानते हैं। श्री कृष्ण जी के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान राजा थे। द्वारका में ही एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुधीर था। वह बहुत विद्वान और निःस्वार्थ भाव से भक्ति करने वाला था, लेकिन जीवन में हमेशा संघर्षों से घिरा रहता था। गरीबी की परीक्षा। सुधीर का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भर सके। वह रोज भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जीवन कठिन होता जा रहा है। मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से जाकर सहायता मांगे, वे हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। पहले तो सुधीर झिझका, लेकिन फिर वह द्वारका की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह श्री कृष्ण के महल पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने द्वारपाल से कहा, मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल ने उसे अंदर जाने दिया। जैसे ही वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा, उसकी आंखों में आंसू थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बोलो सुधीर, क्या समस्या है? सुधीर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं कर्मशील हूं, लेकिन फिर भी जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हो रही है। कृपया मेरी सहायता करें। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, सुधीर, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन क्या तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो? सुधीर ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, मेरे पास विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान की परीक्षा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे सुधीर को देते हुए कहा, यह पत्थर बहुत मूल्यवान है। बेचकर जो धन मिले उससे अपने जीवन की कठिनाइयां दूर करो। सुधीर बहुत खुश हुआ और पत्थर लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया और पूछा, भैया, क्या आप इस पत्थर को खरीदेंगे? सब्जी वाले ने पत्थर को देखा और कहा, भैया, यह तो बस एक चमकदार पत्थर है, मैं इसके बदले 1 किलो आलू दे सकता हूं। सुधीर निराश हुआ और आगे बढ़ गया। फिर वह एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हें इसके बदले 500 रुपए दे सकता हूं। सुधीर को आश्चर्य हुआ कि वही पत्थर जो सब्जी वाले को बेकार लगा, सुनार को इतना मूल्यवान लगा। लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ। वह एक प्रसिद्ध जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से परखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह तो एक दुर्लभ रत्न है, मैं तुम्हें इसके बदले जितना धन चाहो उतना दे सकता हूं। अब सुधीर को समझ में आया कि सब्जी वाला, सुनार और जौहरी सभी ने अपनी समझ और जानकारी के अनुसार पत्थर का मूल्य आंका। वह भागता हुआ वापस श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया कि हम अपनी परिस्थितियों और ज्ञान के अनुसार ही चीजों का मूल्य लगाते हैं, लेकिन वास्तव में जो मूल्यवान होता है उसे पहचानने के लिए सही दृष्टि और ज्ञान की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सुधीर, ठीक उसी प्रकार जीवन में जो कठिनाइयां तुम्हें बेकार लगती है, वही तुम्हारे लिए मूल्यवान साबित हो सकती है। बस तुम्हें धैर्य और सही दृष्टि की आवश्यकता है। जब समय सही होगा तो तुम्हारे प्रयास और विश्वास का फल अवश्य मिलेगा। सुधीर का जीवन बदल गया। सुधीर ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि असली धन यह विश्वास और धैर्य है जिसे आपने मुझे सिखाया। इसके बाद सुधीर ने अपने जीवन में कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। उसने अपने कार्य को पूरी निष्ठा से किया और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि आने लगी और वह सफल हो गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, विश्वास और धैर्य। कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन पर धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। 2, सही दृष्टि। किसी भी चीज का मूल्य समझने के लिए सही दृष्टि और ज्ञान आवश्यक है। 3, कर्म पर ध्यान दें।
श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 4, सही समय पर फल मिलता है। यदि हम सच्चे प्रयास और श्रद्धा से जीवन जीते हैं तो भगवान हमें सही समय पर उचित फल अवश्य देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और धैर्य पूर्वक कर्म करते हैं तो हमारे जीवन की हर कठिनाई एक नए अवसर में बदल सकती है। धन्यवाद। इसी प्रेरणादायक स्टोरी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।